हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल एग्री नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप जो है वो डीएपी के साथ जिंक का उपयोग जो है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और डीएपी के साथ जिंक का उपयोग करना उचित है या नहीं उचित है। और वहीं एक दूसरा फर्टिलाइज़र है जिसको अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट के नाम से जानते हैं, तो उसके साथ जो है आप जिंक का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और हम जो है यहाँ पे खुद भी देख रहे हैं अपने यहाँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, एक तो पहले रुपाई के बाद जो है वो डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और दूसरा, जब भी वो डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ वो जिंक डाल रहे हैं। मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो जिंक डाल रहे हैं। या तो जानकारी की कमी है या फिर वो जो है वो कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि क्यों जो है वो डीएपी के साथ जिंक को नहीं डालना चाहिए और इसके क्या क्या ऐसे नुकसान हैं जो कि आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप लोग डीएपी को अपने खेत में डालते हैं तो डीएपी को आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, उसी तरीके से डीएपी में 46% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो डीएपी एक तो हाईली फॉस्फोरिक जो एसिड वाली जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसमें सम्मिलित है। दूसरा, एक तो इसका पीएच जो है वो 6 से ऊपर रहता है, यानी कि ये जो है क्षारीय नेचर का होता है। और तो और जब इसके साथ हम जिंक का उपयोग करते हैं तो इन दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम न्यूट्रिएंट एंटागोनिज्म के नाम से जानते हैं। तो जिंक जो होता है वो फास्फोरस के साथ जब मिलता है तो जिंक फॉस्फेट बना लेता है, और जिंक फॉस्फेट जो होता है वो पौधों के लिए अनअवेलेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी ये डीएपी के साथ जो है वो खेत में पड़ता है तो ये पौधों के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि पौधे जो है इसको अपटेक नहीं कर पाते हैं। ये अनअवेलेबल फॉर्म में होता है और ये मृदा में उसी प्रकार से जो है वो गिरा रहता है और ये किसी भी रूप में जो है वो काम में नहीं आता है। तो इससे जो है हम जो जिंक का उपयोग कर रहे हैं वो जिंक का फसलों के अंदर जो है वो कोई इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो हम डीएपी का उपयोग इसके साथ मिक्स करके किए थे तो ये डीएपी भी उतना असरदार नहीं साबित हो पाती है जितना कि अकेले डीएपी जो है वो असरदार साबित हो सकती थी। तो ये जो रीज़न होता है, इस रीज़न के नाते जो है डीएपी के साथ जिंक को कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिंक को डाल रहे हैं तो एक तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और दूसरा जो है आप जानकारी के अभाव में मृदा का पीएच बिगाड़ रहे हैं और अपनी फसलों को अनावश्यक रूप से जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि जिंक का उपयोग जो है आप डीएपी के साथ करेंगे तो वो बिल्कुल भी अपटेक करेगा ही नहीं पौधा, क्योंकि उसके जड़ों के पास तक ये पहुंचेगी ही नहीं और पौधा जो है इसको अपटेक नहीं करता है। तो ये इसी वजह से जो है वो बर्बाद हो जाती है। अब एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके साथ हम जिंक का उपयोग कर सकते हैं, तो वो है अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। अब इसके अंतर्गत हम क्यों कर सकते हैं, अभी आपके मन में ये सवाल आएगा, क्योंकि ये भी जो है वो फॉस्फेटिक उर्वरक है, तो इसमें भी फर्टिलाइज़र की मात्रा पाई जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम जिंक का उपयोग क्यों कर सकते हैं। तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है। तो इसको जो है वो आप एनपीएस के नाम से जानते हैं। तो एनपीएस के अंतर्गत जो है वो इसमें 3 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस और तीसरा होता है सल्फर। तो एक तो इसका जो पीएच लेवल होता है वो 6.5 से कम होता है, और दूसरा जो है ये एसिडिक नेचर का होता है, और इसके अंतर्गत 3 जो है वो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो सल्फ़र जो होता है वो जिंक को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके नाते जो है आप जब भी जो है इसके अंतर्गत आप जिंक का उपयोग करते हैं, जिंक का मिक्सिंग तैयार करते हैं, तो ये जो है सल्फ़र आपके जिंक को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये एसिडिक नेचर का रहता है। इस वजह से जो है जिंक जो है वो मृदा के अंदर जो है वो सॉल्यूबल फॉर्म में पहुंचती है। और वहीं डीएपी में कोई भी ऐसा जो है वो दूसरा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जा रहा है जो कि आपके जिंक को सॉल्यूबल फॉर्म में रखे। तो इसलिए ये जो पोषक तत्व है ये आपके जो पौधे में कहीं ना कहीं जो है वो फ़ायदेमंद होगा। और इसमें सल्फ़र है जो कि इसको सॉल्यूबल रख रहा है, और दूसरा जो है ये एसिडिक नेचर का है। तो ये जो है वो मृदा में जब भी जाएगा तो ये सॉल्यूबल रहेगा और पौधा जो है आपका अपटेक करेगा इसको। तो इसलिए जो है आप अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट के साथ जो है जिंक का उपयोग कर सकते हैं। और डीएपी के साथ अगर आप जिंक का उपयोग कर रहे हैं या करते आ रहे थे या करेंगे तो बिल्कुल इसको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये ना आपके पौधों को लगेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके सॉइल को डिस्टर्ब करेगा, उसका पीएच बिगाड़ेगा
और तो और आपकी लागत को भी कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप जितने भी तरह के जो है वो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो है वो आप कर रहे थे कि डीएपी का उपयोग जो है वो हम जिंक के साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, डीएपी का उपयोग जो है वो करने से हमारी फसल जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है, अलग तरीके से दिखाई दे रही है। हो सकता है अलग तरीके से दिखाई देगी क्योंकि डीएपी की मात्रा जो है वो आपके फसल को मिल रही है, लेकिन जिंक की मात्रा आपके फसल को नहीं मिल रही है, क्योंकि जिंक जो है एक तो तुरंत जो है वो बॉन्ड बना रहा है और मिट्टी में ही रह जा रहा है, और वहीं जो है वो जो डाई आप उपयोग में ला रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा असरदार नहीं हो पा रही है जितना आप असरदार जो है उस तरीके से अगर आप उसको खेत में देते तो होती। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप फास्फोरिक उर्वरकों का उपयोग करें तो उसमें डीएपी के साथ कभी भी जिंक का उपयोग नहीं करिएगा। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।